आखिर ये फिल्म की कहानी राजनीति में कैसे आ गई? दरअसल दोस्तों, राजनीति में भी एक एक्टर है। इस तरह की बात कौन कर सकता है? इस तरह की बात क्या आपको लगता है कि एक शरीफ व्यक्ति, एक गंभीर व्यक्ति? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एक फिल्म आई थी, बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, जिसमें एक एक्टर थे चिया विक्रम। चिया विक्रम का नाम आपने सुना होगा। अभी वह PS1 पोन्नियिन सेल्वम 1 और 2 में भी रहे, लेकिन उस फिल्म में वे दो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। पहला कैरेक्टर जो दिन का होता था वो कुछ और होता था, लेकिन रात में वही चिया विक्रम कुछ और हो जाते थे। आपको यह फिल्म की कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, आप भी यह सोच रहे होंगे। इसके पीछे का मकसद क्या है? आखिर यह फिल्म की कहानी राजनीति में कैसे आ गई? दरअसल दोस्तों, राजनीति में भी एक एक्टर है। एक एक्टर ऐसा है जो मंच पे कुछ और मंच के पीछे कुछ और होता है। सॉन्ग रचने में सबसे आगे है। सॉन्ग ऐसा रचता है कि आम जनता धोखा खा जाए। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उसके भाषण को सुनिए। शिवजी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों, यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। दोस्तों, इस भाषण को आपने सुना। इस भाषण में वह व्यक्ति एक कहानी सुना रहा है। कहानी में यह बता रहा है कि किस तरह से भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई उस चौथी पास राजा के लिए, जहां पे इस तरह के विनाशकारी विध्वंस हुए। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। अब ऐसी बात करना, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक IITian पास व्यक्ति के लिए, जो मुख्यमंत्री है, जो इस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, वह व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। दूसरा सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर उसे क्या जरूरत है इस तरह के सॉन्ग रचने की। तो दोस्तों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है और जो इसके 10-12 साल के करियर में हम देख पाते हैं, वह साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी एक तरह से इस बात के लिए माहिर हैं, जहां वे लोगों को भ्रमित कर सकें कि वे जो सोचते हैं वही सही है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक विश्वविद्यालय के उद्घाटन में किस तरह का माहौल बना, किस तरह से LG जो है उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो ये भी साहब उसका फीता काटना चाह रहे थे। इनके मंत्री आकर के कह रहे थे कि वह जो विश्वविद्यालय है वह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कल्पना का है, जबकि वास्तविकता ये है कि उस विश्वविद्यालय के बारे में 2012 में पहली बार इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बनाई गई और 2012 में यह पार्टी जन्म लेती है। और 2012 में जब यह आम आदमी पार्टी जन्म ले रही थी, तभी इन्हें पता था कि वह सत्ता में आएंगे और इस तरह का एक यूनिवर्सिटी होगा जिसमें इस तरह की बात होगी। न इनके पास योजना थी, न बजट था, लेकिन इस सारी की सारी जो इस यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि है वो इन्होंने ही बनाई थी। शिलान्यास 2014 में हुआ, लेकिन कैंपस का निर्माण 2017 में मनीष सिसोदिया जी की लीडरशिप में हुआ। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति शासन में हुआ था और इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया था। लेकिन उसके बावजूद जो है इनको 2017 में जब मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने, तो उनको ये बात ध्यान आई। मतलब जिस विश्वविद्यालय की कल्पना उनके बनने से 4-5 साल पहले हो चुकी हो, जिस विश्वविद्यालय की नींव उनके बनने से 2-3 साल पहले रख दी गई हो, वह व्यक्ति ये कहे और उसकी पार्टी ये कहे कि यह विश्वविद्यालय तो मेरी संकल्पना की प्रतिमूर्ति है। अब इस तरह की बात कौन कर सकता है? इस तरह की बात क्या आपको लगता है कि एक शरीफ व्यक्ति, एक गंभीर व्यक्ति, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस देश की राजधानी के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं की जिम्मेदारी है? लेकिन दुख की बात दोस्तों ये है कि यह बात वही व्यक्ति कर रहा है और उसी के पार्टी के लोग कर रहे हैं जो अपने आप को ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की कहानी उस फिल्म अपरिचित की कहानी से बिल्कुल अलग नहीं है। यह उन्हें जानना चाहिए कि जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह बात
उन्हीं से जुड़े हुए लोग जो उनके पुराने मित्र थे, वे अब तमाम YouTube के या फिर टीवी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के कहते रहते हैं। मोदी जी झूठ में उस्ताद और दूसरी तरफ अरविंद उस्ताद, मतलब समझ नहीं आता कौन शेर और कौन सवा शेर। और अगर ऐसी स्थिति है तो वह व्यक्ति कितना बड़ा मदारी होगा, यह हमें जरूर सोचना चाहिए। और उसकी हर एक बात पे हमें विश्वास तो छोड़ दीजिए, हर एक बात को जांचना चाहिए कि ये जो कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत की सच्चाई है, क्योंकि झूठ तो उसमें बहुत ज्यादा है। तो हमें ये जरूर जांचना चाहिए कि ये जो कह रहा है इसमें 1-2% सच है या ये पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।